तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आज आने वाले हैं, जहां आज शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में वो खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ कई करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। एम्पावरिंग यूथ एंड ट्रांसफॉर्मिंग JNK इस कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद कल यानी कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस खास मौके पर श्रीनगर में SKICC में हजारों लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगाभ्यास करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और श्रीनगर में योग दिवस पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, सुनिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इस बार प्रधानमंत्री हमारे साथ योगा डे मना रहे हैं हमारे शहर में, तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नाम शमशाद है, मैं राजौरी से हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ योगा डे मना रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है, हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं अपने श्रीनगर में। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आज हो रहा है कश्मीर में जो यहाँ पे योगा हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है हेल्थ के लिए। यहाँ पे पहले इतना कंसेप्ट नहीं था योगा का, तो पिछले साल से 1-2 सालों से यहाँ पे जो कंसेप्ट दिया जा रहा है इसकी वजह से बहुत सारा मतलब हेल्थ बेनिफिशियरीज हमें मिल रही है। तो मतलब मुझे लगता है ये एक नया इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया है। इसकी वजह से एक तो थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, मेडिटेशन भी मिल जाती है इससे, और जो प्रॉब्लम्स होते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो वो सारे दूर हो जाते हैं। जी, हमने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है और मैं मोदी जी की बहुत बड़ी मतलब फ़ैन भी हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ कश्मीर में भी योगा का प्रकाश करवाया। यानी उन्होंने यहाँ भी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मतलब यहाँ हमारे यहाँ ऐसा होगा, लेकिन मतलब खुशी, मैं अपनी खुशी बयान ही नहीं कर सकती। मतलब जैसे सच में यकीन ही नहीं हो रहा है कि मोदी जी हमारे सामने आएंगे। जब ये सोचते कुछ, वो कहते हैं ना दिली खुशी होना, तो अलग सी वो कुछ अलग ही खुशी हो जाती है। तो बस मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो हम जैसे लोगों से मिलने आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर वो आएंगे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। पहली बात वो हमारे पास आ रहे योगा देखते। वैसे योगा भी बहुत अच्छा है, इसमें ना बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, आइए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कश्मीरी पारंपरिक संगीत से किया जाएगा। सांस्कृतिक अधिकारी JNK अकादमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के असदुल्ला वानी ने इसकी जानकारी दी। मेरा नाम है असदुल्ला वानी हूँ, मैं स्पेशल ऑफिसर फॉर कल्चर हूँ। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज से मेरा डिपार्टमेंट है। तो ये जो आज प्रधानमंत्री साहब यहाँ आ रहे हैं, तो उनके वेलकम के लिए हमने ट्रेडिशनल वेलकम रखा है। यहाँ के जो फोक डांसेस आप देख रहे हैं, बच्चियाँ वहाँ पे स्वागत में खड़ी है, कुछ कश्मीरी ड्रेस में है, कुछ पहाड़ी, कुछ भोजपुरी, और यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ मटका जो यहाँ का फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, परकशन इंस्ट्रूमेंट है, मिट्टी का बना हुआ होता है। उसके बाद रबाब है। रबाब ये अफगान से आया है, यहाँ बहुत सदियों से पहले तो यहाँ अपनाया गया इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद संतूर है, यहाँ का फेमस इंस्ट्रूमेंट है, हर महफिल में बजाया जाता है, मेन इंस्ट्रूमेंट है सुफियाना मुस्को। उसके बाद कश्मीरी सारंग है। तो इस तरह वेलकम ट्रेडिशनल के लिए प्रैक्टिस हो रही है आज के। और तैयारी बारामूला की भी दिखाते हैं, जहां डिग्री कॉलेज मैदान में एक योगाभ्यास का सत्र आयोजित किया गया। तो बारामूला में भी योगाभ्यास का एक सत्र आयोजित किया गया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रस्ताव को रखा था, जब 193 देशों ने एक स्वर में इसे एक्सेप्ट कर लिया था, और तभी से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि ये जम्मू कश्मीर और सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि इस बार प्रधानमंत्री योग दिवस पर श्रीनगर में मौजूद रहेंगे और डल झील के किनारे योग भी करेंगे। इससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और लोग अपने सामान्य जीवन में भी योग को अपना रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। आप सबको मालूम है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और ये जम्मू कश्मीर के लिए और हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन श्रीनगर उपस्थित रहेंगे और डल लेक के किनारे 7,000 से ज्यादा योग प्रेमियों के साथ योग करेंगे। हमारे
प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने सभी जिलों में भी जिला केंद्रों पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर योग करने वाले योग प्रेमियों को आमंत्रित किया है। जैसा आप जानते हैं कि अब पूरे जम्मू कश्मीर में योग का प्रचलन पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है। अनेक विश्व कीर्तिमान, वर्ल्ड रिकॉर्ड योगा डे ने बनाए हैं। 10 वर्षों में लगभग 23.5 करोड़ से ज्यादा लोग योगा कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी गत वर्ष लगभग 23 लाख लोगों ने योग दिवस के दिन पार्टिसिपेट किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष ये संख्या माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण और बढ़ने वाली है। और इस वर्ष जो थीम रखा है आयुष मंत्रालय ने, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, तो एक अच्छा संदेश जम्मू कश्मीर में, देश में और पूरी दुनिया में जाएगा। जिस तरह से योग की लोकप्रियता बढ़ रही है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसके कारण लोगों को स्वस्थ रहने में तन और मन दोनों में लाभकारी होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के कारण एक आकर्षण बढ़ गया है और मुझे लगता है कि इसका आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को भी लाभ होगा। G20 के आयोजन के बाद जिस तरह से टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ा, मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योगा डे की उपस्थिति के कारण टूरिस्ट इन्फ्लक्स हमारा और बढ़ेगा। राजौरी में खेल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 1000 से लेकर 1200 के आसपास लोग हिस्सा लेंगे। जिला आयुष अधिकारी राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि खेल स्टेडियम में योगाभ्यास सत्र आयोजित किया जाएगा। राकेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है 21 जून को स्पोर्ट्स स्टेडियम ख्योरा में मनाया जा रहा है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे मिलकर इस बार के जो योगा डे बना रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस बार हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी जो है कश्मीर में आके जो है योगा डे हम सभी लोगों के साथ में आके मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमारी तैयारियाँ लगभग सारी कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जो भी ऊपर से हायर अथॉरिटीज़ की जो डायरेक्शंस थी, जो भी उन्होंने हमें बोला था तैयारी करने के लिए, वो तैयारी हो चुकी है। आपके माध्यम से मैं राजौरी के वासियों को यही निवेदन करना चाहूँगा कि 21 जून को सुबह 6 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम ख्योरा में आके आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और योग का जो है अपने जीवन में जो है उसको अपनाएं। तो चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण खबर की। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और ये योग दिवस जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर खास तौर पर योगाभ्यास करने के लिए पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां आज शाम 6 बजे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में खास कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। इसको लेकर बीते कई दिनों से तैयारियां चाक चौबंद कर दी गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से 3 टियर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है और 21 जून को शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास करेंगे। और सरोज कफील लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सरोज का रुख कर लेते हैं एक बार श्रीनगर में। सरोज, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले तो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में खास कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें एम्पावरिंग और डेवलपमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और इस तरह के तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा 3000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास लोकार्पण किया जाएगा, लोगों को उन्हें सौंपा जाएगा। किसानों पर खासा फोकस रखा गया है। आज का क्या स्केड्यूल है प्रधानमंत्री का और आज किस तरह से कार्यक्रम रहने वाले हैं, सबसे पहले तो वो बता दीजिए सरोज। बिल्कुल जैस्मिन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम लोग इस वक्त शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर के पास ही खड़े हैं। अपने विजय जहांगीर से कहूंगा, देखिए किस तरीके से आपने देखा कल भी जब हम यहाँ से दृश्य दिखा रहे थे आपको, और रात में ही देखिए किस तरीके से डेवलपमेंट्स हुए। आज हमने देखा कि पूरे शहर में जगह जगह पे पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाई गई थी। आप इस वक्त भी दृश्यों के थ्रू देख सकते हैं 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024, और जो इस बार की जो थीम है वो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। और बाजाबता SKICC के गेट के बाहर इस वक्त बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हैं और साथ में जिसकी बात आप अब
अभी कर रहे थे, एम्पावरिंग यूथ एंड ट्रांसफॉर्मिंग JNK, ये जो यूथ मिशन यूथ डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कहीं ना कहीं अभी तक उन्होंने 20,000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी एक डेलीगेशन होगी, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। उम्मीद यही है कि शायद कुछ यूथ जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि उनको हैंड इन हैंड शायद उस वक्त जॉब भी ना मिल जाए यहाँ पे कहीं कहीं कुछ लोगों को। और उसके मजीद अगर हम बात करें, देखिए अभी सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि पिछले 3 दिन से किस तरीके से जो SKICC का ये एरिया है इसको कंप्लीटली सैनिटाइज कर दिया गया था। आप देखिए इस वक्त अंदर कोशिश करेंगे आपको दृश्य दिखाने के। इस वक्त और कुछ होर्डिंग्स भी लगी है यहाँ पे, और उन होर्डिंग्स में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, साथ में LG मनोज सिन्हा की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। और अभी अभी जो सिक्योरिटी के SSP है वो भी यहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने भी एडवाइस दी किस तरीके से ये जो 3 टायर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रखे गए उन पे अभी नजर रखी जा रही है। जैसा मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं, क्योंकि SKICC डल की पेरिफेरी में आता है, वहां पर मार्कोस की भी टीम्स जो है लगातार पिछले कुछ दिनों से गश्त लगा रही है। उसके बाद अगर हम प्लान्स की बात करें, देखिए जैसा आप अभी दुरुस्त फरमा रहे थे, जो ही यहाँ पे PM पहुंचे, अब देखिए हालांकि रास्ते की अगर हम बात करें, पूरा एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक जो रास्ता है वो पूरा सैनिटाइज कर दिया गया है। जगह जगह पे सिक्योरिटी लगा दी गई है, कहीं पे बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं और मेकशिफ्ट बंकर्स भी कहीं कहीं पे लगा दिए गए हैं कि बाद में वो बंकर्स जो है वो रिमूव भी हो सकते हैं। लेकिन उसके मजीद अगर हम बात करें, एक कल्चरल प्रोग्राम होगा आज जहाँ पे जो ऑफिशियल PIB की तरफ से एक आइटिनरी आई थी, उस पर यही कहा गया था कि 6 बजे के करीब आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे जो मेडिकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, NGO से जुड़े हुए हैं, सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, और उनके कुछ इश्यूज हैं जो वो चाहते हैं कि वो डायरेक्टली PM से एड्रेस करें। और PM भी कहीं ना कहीं जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको एनकरेज करना चाह रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं इन मेडिकल सोसाइटी से या आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी से जिनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा लाजवाब रहा है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, और उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपना नाम कमाया है। तो कहीं ना कहीं शायद उनको एक अप्रिसिएशन के लिए आज प्रधानमंत्री 1-to-1 मिलेंगे, एक वो आ जाता है। और दूसरा आपको बता दूं कि जैसा मैं अभी आपसे कह रहा है, कल सुबह जो है यहाँ पे अराउंड 6:30 के करीब, 6:30 के करीब जो है योग की जो प्रक्रिया है ये पूरी स्टार्ट होगी। एक बहुत बड़ा इवेंट रहेगा जिसमें प्रधानमंत्री खुद लीड करेंगे और अभी तक सुनने में आ रहा है करीबन 12,000 से 15,000 लोग जो हैं वो इस योग दिवस में पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसा हम जैस्मिन अक्सर बात करते ही रहते हैं, इस नवियत के अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, यहाँ पे इस नवियत के इवेंट्स की हम बात करें, तो आप देखिए खुद ही न सिर्फ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी कितना पॉजिटिव मैसेज आता है। और जब हम योग की बात करें, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से इसके हेल्थ बेनिफिट्स है, लेकिन साइकोलॉजिकली जब यहाँ पे प्रधानमंत्री आते हैं और SKICC में योग करते हैं, साइकोलॉजिकली किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की सोसाइटी के लिए, और ओवरऑल जो हिंदुस्तान है और इंटरनेशनल डायस्पोरा है हमारा, जहाँ पे इंडियंस है, वो कैसे इस खबर को देखेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं मैं कि कई सारी ऐसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है जो पिछले 3 से 4 दिन एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। हालांकि हमने कोशिश की थी कल कुछ पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ बात करने की, हमने पूछा कि प्रधानमंत्री का दौरा है, कोई पॉलिटिकल दौरा तो है नहीं, ये महज एक योग के लिए आ रहे हैं, कितने बड़े इवेंट के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश की कि वो इस क्वेश्चन को नज करे, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनका अभी भी यही मानना है कि ये जो PM का दौरा है ये योगा इवेंट नहीं है, ये महज एक पॉलिटिकल गिमिक है। लेकिन अब आप देखें कई सारे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। तो ऐसा भी है कि आज का जो शाम का वक्त है, क्योंकि मैं आपको ठीक से बता दूं, एग्जैक्टली फैक्चुअली मैं शायद यहाँ पे करेक्ट नहीं होऊंगा, लेकिन जितना अभी तक डेटाबेस हमारे पास आया था उसमें यह था कि 2016 में पिछली बार प्रधानमंत्री एक रात के लिए यहाँ पे रुके थे। उसके बाद वो जितनी बार भी आए, जैसे अभी 2024 में उनका ये 4था दौरा है, लेकिन रात को कभी नहीं रुके। 2019 से लेके अभी तक अगर हम बात करें तो कुल मिला के लगभग उनका 7वां ट्रिप था इस बार। महत्वपूर्ण पॉइंट इसलिए है जी सरोज, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दौरान आ रहे हैं उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम अगर पीर पंचाल के सदन में देखें, रियासी, कठुआ, डोडा, जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी
और उसके बाद बारामूला में बीते कल लश्कर तौयबा का आतंकवादी ढेर हुआ, फिर बांडीपोरा में जिस तरह से एक एनकाउंटर लंबे समय तक चला, वहां पर एक आतंकवादी को देखा गया, फिर अभी बीते कल ही 2 दिन पहले हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी का इनपुट मिला था। इस तरह की तमाम गतिविधियों के जो इनपुट मिल रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री जैसे शख्सियत का कश्मीर में आना और खासतौर पर उसी इलाके में आना जहां पर इस तरह की खबरें हैं और एनकाउंटर्स लगातार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश ये भी है कि हमारी सेनाएं, हमारी जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां एकदम चौकस हैं, चाक चौबंद हैं कि किसी भी तरह से वो इन्फ्लुएंस नहीं, आतंकवादी जो हैं, दहशतगर्द जो हैं, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते इतने बड़े स्तर के इवेंट को भी। और खौफ का कोई माहौल नहीं है, डर का कोई माहौल नहीं है। ये संदेश सिर्फ देशवासियों के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल डायस्पोरा जिसका आपने जिक्र किया, वहां तक भी ये संदेश जाएगा। अब देखिए, अगर हम पहले की बात करें, आपको याद दिला दूं कि अगर महज एक एमपी आ जाते थे या बाहर से दिल्ली से, तो कम से कम 1 महीना पहले यहाँ पे ऐसा प्रोटोकॉल होता था, पूरे रास्ते बंद होते थे। मैं महज एक एमपी की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे आज प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त अभी फरमाया कि किस तरीके से हमने देखा कि पिछले 10-15 दिन में ये जो अटैक्स हुए, टेरर अटैक्स हुए, किस तरीके से दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आते हैं ऐसे हालातों में, तो आप देखिए किस तरीके से, जैसा अभी आप कह रहे थे कि इंटरनेशनल डायस्पोरा पे कितना पॉजिटिव मैसेज आता है और नेशनल लेवल पे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट का भी इन्फ्लक्स हमने देखा है पिछले 2.5 साल में यहाँ पे कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है, उनके लिए किस तरीके का मैसेज जाता है जब ऐसे हादसे यहाँ होते हैं। लेकिन उन हादसों को काउंटर करने के लिए फोर फ्रंट पे खुद जब प्रधानमंत्री आगे आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, कश्मीर में सब ठीक है, आज मैं श्रीनगर में योग कर रहा हूं और लोगों के साथ जोड़ के योग कर रहा हूं, तो आप देखिए किस तरीके से वो जो एंटी सोशल एक्टिविटीज जिनको पसंद नहीं है या जो उसमें मुलविस होते हैं, उनके लिए किस तरीके से करारा जवाब है। और जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल डायस्पोरा जो है उनके लिए देखिए कितना पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि खुद प्रधानमंत्री ऐसे हालातों में यहाँ पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है यहाँ का पिछले 5-6 साल में, न सिर्फ आर्मी को, आपने सही जिक्र किया था, बट न सिर्फ आर्मी को क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन जो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस है, कमेंडेबल जॉब है उनका। उसी के कारण आप देख रहे हैं कि G20 जैसे इवेंट, प्रधानमंत्री के दौरे, गृह मंत्री के दौरे, अगर जिक्र कर लिया जाए उन राजनीतिक पार्टियों का जिनसे आपने बातचीत करने की कल कोशिश की और इस हवाले से सवाल लेने की कोशिश की, जिस सवाल को आप कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी आसानी से नज कर दिया और टाल दिया, कहीं ना कहीं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बहुत पुराने जख्मों को भरने में वक्त लगता है, समय लगता है। दशकों पहले कश्मीर में जिस तरह की परिस्थितियां थी, यहाँ की आवाम जिस तरह की परिस्थितियों से गुजर रही थी, जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन यापन किया है, उन जख्मों को भरने में वक्त लगेगा। और इस तरह के जो इवेंट्स हैं, इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, जैसे G20 हो गया, टूरिस्टों का भारी मात्रा में यहाँ पर आना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना, इस तरह की चीजें उन जख्मों पर मरहम का काम कर रही हैं। धीरे धीरे वो चीजें सुधरने में वक्त लगेगी, साइकोलॉजी बदलने में, इंसान के दिमाग में, उनके थॉट्स में परिवर्तन होने में वक्त लगता है। और शायद यही कारण है कि ये जो स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हैं, इस तरह के इवेंट्स पर कुछ भी कहने से बचती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए 35 साल की ये चोटें हैं, कहीं ना कहीं ये जो जख्म है, कांटे निकालने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और जैसा आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पिछले 10 साल में जिस तरीके से हमने देखा कि एक डिफरेंट अप्रोच के साथ, स्पेशली मैं बात करूं 2019 के बाद की, 2019 के बाद जो एक डिफरेंट पॉलिसी अपनाई गई सेंटर की तरफ से कश्मीर को लेके, जिसमें आपने देखा कि एक अक्सर शिकायतें रहती थी कि जो हमारी आर्मी है या जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, वो जो हमारे लोकल्स हैं यहाँ के, उनके साथ थोड़ा रूडली बिहेव करते हैं। तो वो अप्रोच चेंज हो गया। कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका अप्रोच चेंज हुआ, जो यहाँ की सोसाइटी थी, जो यहाँ के लोग थे, उनकी तरफ। और वही नतीजा आज आप देखेंगे, जो लोग हैं ऐसे इवेंट्स में खुल के आ रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं सोच रहे कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलेट किया जाएगा। आ रहे हैं क्योंकि उन्हें वो फ्रीडम दिख रहा है, आ रहे हैं क्योंकि उन्हें वो सिक्योरिटी का एहसास हो रहा है यहाँ पे। और जैसा आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, 35-40 साल के इस जख्म को भरने में वक्त लगेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस वक्त, और न सिर्फ जम्मू कश्मीर की, सेंटर की अगर हम बात करें, वो भी बखूबी इस पे काम कर रहे हैं। क्योंकि न सिर्फ फिजिकल या जो यहाँ की माली नुकसान है वो हुआ, यहाँ पे साइकोलॉजिकली किस हिसाब से यहाँ के लोग पिछले 30-35 साल में डिस्टर्ब हुए हैं,
उन जख्मों को भरने में भी वक्त जी, लगेगा। जी। लेकिन आपको एक बात की अश्योरिटी दूं, आप खुद भी यहाँ पे आए थे, जब आपने यहाँ पे ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की थी, आपने देखा कि किस तरीके से ऐसे सेंसिटिव एरियाज जहाँ पे मीडिया पर्सनल्स का जाना मुमकिन ही नहीं था, आज वो भी खुल के वहां जा सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आज जो यहाँ के लोग हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि हम आपके जज्बातों के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा एक ही मुद्दा है, वो है डेवलपमेंट, और वो हम बिल्कुल यहाँ पे करेंगे। जी बिल्कुल जासमीन। सरोज, और कई दशकों से दे वर डिप्राइव्ड, उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, और आज जब खुलकर वो लोग आगे आ रहे हैं विदाउट द फियर कि उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट किया जाएगा, ये एक बदलती हुई तस्वीर है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता सरोज।